गौराबोराम पश्चिमी से जिला परिषद के भावी उम्मीदवार हैं हमारे बीच। मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और जिस तरह से पंचायत चुनाव 2021 का अभी होना बाकी है, तारीखों का ऐलान होना बाकी है, ऐसे में किस तरह से इनकी तैयारियां चल रही है, क्योंकि लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क चला रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना ने एक बार फिर से अपना दस्तक दे दिया है, तो इस कोरोना काल में कितना मुश्किल से जो है प्रतिनिधि को अपने जनता के बीच जाना होता है, जनता से मिलना होता है, उनकी एक एक दुख, एक एक दुखड़ा को, समस्याओं को सुनना होता है। तो चलिए हमारे बीच मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब हैं। इनसे कुछ आज खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारा है चुनाव को लेकर के कि किस तरह से तैयारियां चल रही है। सबसे पहले फयाजुद्दीन सर, आपका स्वागत है हमारे मोबाइल रिपोर्टर पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका चैनल का। और मेरा पहला सवाल यह है कि आप इस वक्त भावी उम्मीदवार है जिला परिषद पद के लिए, क्षेत्र संख्या 16/2 से, तो क्या लगता है आपको किस तरह के चुनाव इस बार होने, क्योंकि चुनाव का तारीखों का अभी ऐलान होना बाकी है? जी देखिए, आपने पूछा भावी उम्मीदवार है, तो 10th में जब हम पढ़ते थे उर्दू में एक शेर मुझे याद आ गया अल्ताफ़ हसन अली का कि दिले मुज़तर से पूछ ए रौनक बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। तो भावी प्रत्याशी हम बने नहीं हैं। पिछले कई साल से एज ए सोशल एक्टिविस्ट समाज के बीच हम हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। पिछला जो लॉकडाउन हुआ उसमें भी हमने जम के सेवा किया, जहाँ तक दवा का हो, मेडिसिन का हो, जो भी हुआ हमने किया। तो खास करके जो युवा वर्ग है, जो महिलाएं हैं, हमारी माँ बहन है, उन्होंने पकड़ के मुझे लाया है, भावी प्रत्याशी बनाया कि तुमको इस बार आना है चुनाव में। नहीं तो मेरा कोई इरादा नहीं था। और इसीलिए हम बहुत मजबूती के साथ, बहुत हिम्मत के साथ है। और ऐसे तो कहने के लिए सामने बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, अपने आप को कद्दावर मानते हैं, कहते हैं कि हम बहुत बड़े पहुँच वाले हैं, पार्टी वाले हैं। ये है, बहुत सारे लोग हैं अपने आप को बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, कोई बहुत वोट से जीत रहे हैं, कोई कुछ भी जीत रहे हैं। तो इस पर भी मुझे राहत साहब का शेर याद आता है कि ख़तरे बहुत है राह में, पर ठहरता कौन है, मौत कल आनी है, आज आ जाए डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ बहुत, तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ बहुत, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। आप तो शायर भी हैं। जी मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब है। मेरा सौभाग्य रहा है कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मनोवर राणा साहब या बड़े बड़े जितने शायर हैं उनके साथ मंच साझा करने का मुझे मौका मिला है, एक मंच पे रहे हैं जी, ये मेरा सौभाग्य है। चलिए, मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब हैं जो इस वक्त जिला परिषद के भावी उम्मीदवार कहला रहे हैं इस वक्त। और ख़ास करके अगर बात करें गौराबोराम पश्चिमी के, जहां 16/2 जो क्षेत्र संख्या है, इस संख्या क्षेत्र से जो है लगभग सभी पंचायतों के लोगों से मिल रहे हैं। इनका कहना है कि लोग हमें खुद बुलाए हैं। क्या आपको जनता खुद से यहाँ पर भावी उम्मीदवार के लिए चुने हैं, या फिर आप लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं? किस तरह की तैयारियां चल रही है जी? थोड़ा तैयारी के बारे में लोगों ने पहले, हमारे जो युवा वर्ग के साथी है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी हमको दुआ दी कि भाई तुमने बहुत सारा काम किया है, तुम प्रतिनिधि थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन तुमने काम किया है। जो महिलाएं हमारी माँ बहन है, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं तुम मैदान में आओ। तो उन लोगों के कहने पर हम आए हैं। अब जब चुनाव में आए हैं तो मेहनत तो करेंगे। डोर टू डोर चुनाव में आने के बाद आपका खास मुद्दा क्या होगा, क्या मुद्दा लेके आए हैं चुनाव में? चुनाव में आने के बाद हम यही मुद्दा लेके आए हैं कि जो स्वास्थ्य का, शिक्षा का, जो सड़क का जो भी समस्या है, इसका निदान किया जाए सही तरीके से। क्योंकि शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे बहुत लोगों का ध्यान नहीं है। नली गली नाला ये सब तो बन जा रहा है कहीं ना कहीं, मुखिया समिति ये वो करके, लेकिन इससे जो ऊपर की बात होती है उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं देने वाला है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ के लिए आपने जिला परिषद का उम्मीदवारी करवा रहे हैं, उस क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, तो क्या उनका पूरा होगा आपके आने के बाद? जी, मेरी पहली कोशिश यही होगी, क्योंकि मेरे नाड़ी और कुएं के बीच में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें आज तक कोई भी सुविधा नहीं है। एक कोई भी सरकारी कर्मचारी है जो समझिए आवास मात्र बना हुआ वहाँ रहती है, सुविधा बोल के वहाँ कुछ भी नहीं है। तो मेरा सबसे पहला जो है प्राथमिकता ये होगा कि अगर हम आते हैं तो सबसे पहले ये काम करें कि स्वास्थ्य का जो सुविधा है वो हम यहाँ पे मुहैया कराएं, जो नाड़ी और कुएं के लोगों को कम से कम। शिक्षा की स्थिति जो है चरमरा गई है, जिस तरह से लॉकडाउन कोरोना के कारण, और भी जो स्कूल है, जो प्राथमिक विद्यालय या मध्य विद्यालय है, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं बच्चों को पढ़ने में। तो ऐसे में आपका क्या प्रोटोकॉल है, क्या खास मुद्दा है आपका शिक्षा को लेकर, क्या आप तैयारियां में है? शिक्षा को लेकर हम उसका जायजा लेंगे, हमें मौका मिलेगा तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और अभी तो कोरोना काल चल रहा है, अब ये कोरोना काल तो समझ से बाहर है, जहाँ इलेक्शन है वहाँ है नहीं, जहाँ इलेक्शन नहीं है वहाँ पे कोरोना है। तो ये तो बड़े ऊपर लेवल की बात है, ये हम लोग के समझ से बाहर की बात है जो हो रहा है। अभी बंगाल में आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्कूल बंद है। आपको क्या लगता है जब यहाँ चुनाव का समय करीब आएगा तो यहाँ भी मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोरोना चला जाएगा यहाँ से? जी, अभी तक जो हाल देख रहे हैं हर जगह का वही हुआ है। बंगाल में भी सब कुछ कोरोना एकदम हाई लेवल पे था, जब चुनाव आया तो सब खत्म हो गया। तो उम्मीद तो यही है कि पंचायत चुनाव का घोषणा होते ही बिहार से भी कोरोना भागेगा।
तो आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं पंचायत चुनाव में जिला परिषद के पद के लेकर के, तो आप क्या कहेंगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो जनता आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में लोगों को किस तरह सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और फिर आपने जनता से क्या मैसेज करना चाहेंगे? थोड़ा हमारे मोबाइल रिपोर्टर की तरफ 1 मिनट। जी, जो भी हमको देख रहे हैं उनसे तो हम यही आह्वान करेंगे पहले कि भाई जब कोरोना काल चल रहा है, सरकार का जो गाइडलाइन है उनका पालन करें, दूरी बना के रखें, जो मास्क का प्रयोग हो, सैनिटाइजर हो, जो भी हो, जो चीज़ें बताया गया है। फिलहाल मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब खुद भी मास्क नहीं लगाए और मैं भी नहीं लगाऊं क्योंकि घर में हूँ, मेरे पास मास्क तो है, फिलहाल लगाए नहीं, क्योंकि बात करने में मास्क लगाने के बाद थोड़ा दिक्कत हो जाती है। अभी हम इनके घर पर हैं, जैसे हमको जानकारी मिली कि मोहम्मद फयाजुद्दीन साहब नारी निवासी इस बार भावी उम्मीदवारी के लिए जो है जिला परिषद के पद के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं, तो तुरंत हम इनके पास पहुंचे और इनसे कुछ जानकारियां लिया कि किस तरह की तैयारी है और क्या तैयारी चल रही है। तो इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी मुझे और इस तरह की तैयारी है, क्योंकि इनके बीच बहुत सारे दिग्गज हैं, उनका सामना भी करना है। तो क्या लगता है कि बहुत सारे दिग्गज नेता जो ऑलरेडी पहले से जिला परिषद है या इनसे पूर्व में जो रह चुके हैं उनकी भी तैयारी होगी, या फिर अभी आपके सामने आपके बहुत सारे सीनियर होंगे? तो ऐसे में आप एक यूथ हैं, युवा हैं, आप किस तरह से इन लोगों का सामना करेंगे? देखिए, जो हमारे अगेंस्ट में होंगे वो तो है ही, और बड़े बड़े दिग्गज हमारे साथ भी है, जो हमारे सीनियर है, जिनका आशीर्वाद हमको है। अब रहा के इलेक्शन है तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम भी अपने हिसाब से कैंपेन कर रहे हैं। उससे कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क हमको नहीं दिख रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क हमको पड़ेगा। हम अपने तैयारी में लगे हुए हैं और वो लोग जो है अपना तैयारी कर रहे हैं, हमको उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे याद आता है कि प्रशांत किशोर का एक ट्वीट हमने देखा था कि राजनीति, कुछ लोग धनबल की राजनीति करते हैं, कुछ लोग जनबल की राजनीति करते हैं। तो हम इसलिए बिल्कुल अपने आप में सेटिस्फेक्शन के साथ बैठे हुए हैं कि आप किस टाइप का जनबल की राजनीति है, जनबल की राजनीति है, और मेरे साथ जनबल है। धनबल जिनके पास है वो लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इनका कहना है कि मेरे साथ जनता है और जनता जिसके साथ होता है जीत हमेशा उसकी होती है। फिलहाल आप हमारे मोबाइल रिपोर्ट